हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन। ये जो टॉपिक है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से वन क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है वो 1 मार्क में आ जाए या फिर 2 मार्क्स में। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। केमिकल टेस्ट, आपको दो केमिकल्स दे दिए जाएंगे, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए जाएंगे और उनको डिस्टिंग्विश करना होगा किसी केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो जर्नली तो यही होता है कि वो दोनों के दोनों टेस्ट इसी चैप्टर से आ जाएं या फिर वन तो कंफर्म आना ही आना है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की हेल्प से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना इजीली। और उसमें कौन कौन सी रिएजेंट्स थे हमारे पास? टोलेंस रिएजेंट पढ़ा हमने, फेलिंग रिएजेंट पढ़ा और हाइपोहलाइड्स पढ़े। तो उन्हीं रिएजेंट्स का यूज करके हम इन कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो आपको कॉमन नेम जरूर याद रहने चाहिए। जर्नली ऐसे क्वेश्चंस में कॉमन नेम्स ही डाले जाते हैं। तो कहता है कि आपकी एक टेस्ट ट्यूब में फॉर्मल्डिहाइड है जबकि दूसरी टेस्ट ट्यूब में एसिटल्डिहाइड है, तो दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, वरना आप इनको सोल्व नहीं कर पाओगे। फॉर्मल्डिहाइड हो गया हमारे पास और ये हो गया एसिटल्डिहाइड। अब दोनों के दोनों एल्डिहाइड हैं, तो दोनों जब एल्डिहाइड हैं तो दोनों ही टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेंगे, दोनों ही सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे। तो हम टोलेंस रिएजेंट का यूज नहीं कर सकते, ऐसे ही ना हम फेलिंग रिएजेंट का यूज कर सकते। तो फिर किसका यूज करेंगे इसके ऊपर? हम यूज करेंगे आयोडोफॉर्म रिएक्शन, या फिर ये कह लो हम इनको ऑक्सीडाइज करेंगे हाइपोहलाइड से। तो जो हाइपोहलाइड है हमने पढ़ा था, हाइपोहलाइड्स के लिए सबसे जरूरी क्या था कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये जो एसिटल्डिहाइड है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा मतलब कि NaOI के साथ रिएक्शन करेगा, आयोडोफॉर्म बनाएगा, जबकि ये उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो टेस्ट का नाम क्या हो गया? आप एग्जाम में क्या लिख के आओगे? बाई आयोडोफॉर्म टेस्ट। हम आयोडोफॉर्म टेस्ट की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? हम दोनों टेस्ट ट्यूब में सोडियम आयोडाइड डालेंगे। ठीक है, हाइपोहलाइड सोडियम हाइपो आयोडेट ये डाल देंगे। और ये क्या होगा? ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि जो एसिटल्डिहाइड है वो रिएक्शन करेगा। पूरा लिख के आओगे, अदरवाइज मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो जो मिथाइल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा येलो प्रेसिपिटेट में। ठीक है, और जो पार्ट बच गया उसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेसिक मीडियम में, कार्बोक्सिलेट अनायन बना लेगा। ठीक है, तो जो भी येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा वो एसिटल्डिहाइड हो गया, जो नहीं बनाएगा वो फॉर्मल्डिहाइड, और इजीली सेपरेट हो जाएंगे। सेकंड आता है हमारे पास एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये हो गया CH3CHO एंड एसीटोन। अब जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक एल्डिहाइड है जबकि दूसरा कीटोन है। अब एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? हम टोलेंस रिएजेंट का यूज कर सकते हैं या फिर फेलिंग सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जो टोलेंस रिएजेंट, सिर्फ टोलेंस रिएजेंट इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओनली ऑक्सीडाइज एसिटल्डिहाइड व्हाइल विद इट नो रिएक्शन टू शो। तो आप पूरी लिखोगे, हम आंसर में क्या लिखेंगे? बाय टोलेंस रिएजेंट और सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, और सिल्वर मिरर टेस्ट। तो मैं दोनों की रिएक्शन करके दिखाऊंगा। दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला? टोलेंस रिएजेंट AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव और बेसिक OH नेगेटिव। तो क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, प्लस Ag प्लस NH3 प्लस H2O। तो ये जो Ag है ये लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सिल्वर डिपॉजिट होगा इनर साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड फॉर्म ए मिरर, व्हाइल एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, डू नॉट फॉर्म सिल्वर, वो इसको रिड्यूस कर ही नहीं पाएगा, मींस खुद ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं।
तो आप बिल्कुल प्रॉपर रिएक्शन लिखेंगे, सब कुछ सही करेंगे, तभी हमें पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। नेक्स्ट आता है फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, सॉरी पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, लॉजिक सभी में वही है, वही घुमा फिरा कर हमारे पास 3 ही टेस्ट हैं, तो सिर्फ उन्हीं का यूज करना है हमें। पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, अब इनका स्ट्रक्चर आना चाहिए। ऑन का मतलब कीटोन, ये हो गया हमारे पास पेंटेन 2 ऑन। ऐसे ही पेंटेन 3 ऑन, ये हो गया हमारे पास पेंटेन 3 ऑन। अब दोनों कीटोन है तो ना तो ये टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं और ना ही फैलिंग रिएजेंट को, तो ये दोनों के दोनों किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, हम किसकी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर, सोडियम हाइपोहलाइट आयोडोफॉर्म टेस्ट की। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइपोहलाइट या आयोडाइड डालेंगे, NaOI। ठीक है, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें कार्बोनिल ग्रुप के पास कौन है, मिथाइल ग्रुप, और वो मिथाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडोफॉर्म में, तो येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा, और जो पोर्शन बच गया वो सारा का सारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव में बना लेगा। जबकि ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर कोई भी मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, तो कोई रिएक्शन भी नहीं होगी, तो सिंपल सा मतलब हुआ, मैं दोनों के अंदर क्या डालूंगा, NaOI। जो भी जिस भी टेस्ट ट्यूब में येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, उसका मतलब उस टेस्ट ट्यूब में कौन होगा, उसमें पेंटेन 2 ऑन प्रेजेंट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड इज HCHO एंड बेंजल्डिहाइड इज बेंजीन एंड कार्बल्डिहाइड CHO। ठीक है, दोनों ही एल्डिहाइड है, तो अब दोनों के पास CH3 ग्रुप नहीं है, मतलब कोई भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, दोनों ही टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, एल्डिहाइड है। बट जो फैलिंग्स रिएजेंट था, हमने पढ़ा था कि जो फैलिंग रिएजेंट होता है वो और भी वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ, हम फैलिंग रिएजेंट की हेल्प लेंगे, तो आप आंसर लिख के आओगे बाय फैलिंग रिएजेंट, और वो क्या देगा, दो सॉल्यूशन थे, एक सॉल्यूशन से कॉपर आयन मिलेगा जबकि दूसरे सॉल्यूशन से हाइड्रोक्साइड आयन, और रिएक्शन होगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, Cu2O, और Cu2O क्या होता है, रेड प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगी। तो अगर रेड प्रेसिपिटेट बनता है तो फॉर्मल्डिहाइड, जबकि अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं बेंजल्डिहाइड के साथ, सेम रिएजेंट डालेंगे, सारा काम सेम होगा, बट जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड रिएक्शन नहीं शो करेगा, तो जिसमें भी रेड प्रेसिपिटेट बन जाए उसका मतलब उसमें तो कौन हो गया, उसमें हो गया फॉर्मल्डिहाइड। जिसमें रेड प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, वो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। अब जो एसिटोफिनोन है और जो बेंजोफिनोन है, दोनों ही कीटोन है, तो अब दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। अब जो एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या होगा, एसिटोफिनोन इज बेंजीन COCH3 एंड बेंजोफिनोन इज डाइफिनाइल कीटोन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करूंगा, तो अब तो आप समझ गए होंगे किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट का। ठीक है, तो इसके पास क्या हो गया, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल है जबकि यहाँ पर नो मिथाइल प्रेजेंट, सो दिस कंपाउंड डू नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। जबकि ये क्या करेगा, हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे विद I2NaOH या NaOI लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा, जो CH3 है वो कन्वर्ट होगा आयोडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, और जो बच गया वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, बेंजोएट आयन, सोडियम बेंजोएट, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ,
कि जो येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है NaOI के साथ वो होगा एसिटोफिनोन, और जिसमें येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा वो हो जाएगा बेंजोफिनोन। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोपेनल एंड इथेनल। प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH3CH2CHO, और जो इथेनल होगा वो क्या हो जाएगा CH3CHO। अब प्रोपेनल और इथेनल अब दोनों के दोनों एल्डिहाइड हैं, तो ना तो हम टोलेंस रिएजेंट का यूज कर सकते और ना ही फेलिंग सॉल्यूशन का। तो अब इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी आयोडोफॉर्म का यूज हो सकता है। ठीक है, हम किसका यूज कर सकते हैं आयोडोफॉर्म का। तो ये यहाँ पर कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है डायरेक्ट कार्बोनिल के साथ जो अटैच हो। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा I2NaOH, नो येलो प्रेसिपिटेट इट फॉर्म, while here when react with I2NaOH on heating it will form yellow precipitate CHI3 and form carboxylate ion। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से बस थोड़ी सी समझ से थोड़ी सी प्रैक्टिस से यहां से बहुत इजीली नंबर उठाए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है वो अल्कोहल के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि भाई जो अल्कोहल होते हैं उसको लुकास रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट वो सिर्फ तभी होगा जब दोनों तीनों ही अलग अलग हो। मतलब एक प्राइमरी होना चाहिए तो दूसरा सेकेंडरी, अगर एक सेकेंडरी है तो दूसरा प्राइमरी या टर्शरी होना चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो अगर दोनों ही अल्कोहल प्राइमरी हो जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर तो लुकास रिएजेंट काम ही नहीं करेगा। तो अल्कोहल के लिए भी आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज हो सकता है। जैसे हमारे पास एक तो हो इथेनॉल, ठीक है, और एक हो मिथेनॉल या फिर प्रोपेनॉल। ठीक है, तो अब हमने पता है, अब हम भी यूज करेंगे किसका आयोडोफॉर्म टेस्ट का। तो लुकास रिएजेंट तो यहाँ पर यूज हो ही नहीं सकता है, तो मैं क्या करूंगा इनको पहले ऑक्सीडाइज कर सकता हूं पीसीसी की हेल्प से, या कॉपर विद 573। ठीक है, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड में, और जबकि ये कन्वर्ट होगा फॉर्मल्डिहाइड, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेनल में, या फिर इसकी डायरेक्ट रिएक्शन भी करवा सकते हैं I2 विद NaOH, क्योंकि जो हैलोजेंस होते हैं वो अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, तो इनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये होता अब दोनों ही प्राइमरी है तो लुकास तो काम नहीं करेगा बट आयोडोफॉर्म टेस्ट काम कर जाएगा। तो इसके पास तो कोई भी मिथाइल ग्रुप, अब हमने इसको नहीं ऑब्जर्व करना है, ये जिस एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा उसको देखना है। तो यहाँ पर कोई भी मिथाइल ग्रुप है नहीं, तो ये तो येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा ही नहीं, ना ये येलो प्रेसिपिटेट बना सकता, बट ये येलो प्रेसिपिटेट बहुत इजीली बना सकता है। ठीक है, ऐसे ही होता हमारे पास प्रोपेनल होता और दूसरा होता आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी अल्कोहल है, किसमें कन्वर्ट होगी एसीटोन में, कीटोन के अंदर, और इस कीटोन में फिर से कौन प्रेजेंट है अल्फा मिथाइल, तो ये भी आयोडोफॉर्म देगी बट ये आयोडोफॉर्म नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना, फिर भी कोई डाउट रहता है तो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।